तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। माउंट मौंगानुई में अफगान फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी, ग्राउंड में नाजेबा अल्फाज अदा किए, पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर खुशदिल शाह ने मना किया। हाँ भाई, खुशदिल शाह को ना पकड़ते अगर तो फैंस जाहिर बहुत सारे होते, 2-3 इकट्ठे हो गए इसे मार देते वहां पर, फिर क्या इमेज जाती कि पाकिस्तान के नेशनल स्टार को जो है वो लोगों ने पकड़ के जो है वो मार मार के बकरी बना दिया। पाकिस्तान की हार के बाद एक दो तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जिसमें खुशदिल शाह फैंस के साथ झगड़ा कर रही हैं। मैं 2-3 चीज़ें हैं वो लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे। अफगान शायकीन ने पश्तो में मजीद नाजेबा अल्फाज अदा किए। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। तमाशाई के साथ खुशदिल शाह के उलझने के मामले से मुतालिक अपडेट यह है कि तमाशाई के पश्तों में पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहने पर मामला बढ़ गया। खुशदिल शाह बाउंड्री से तमाशाइयों की जानिब बढ़े, टीम को तमाशाई की जानिब से पश्तों में गालियां दी गई, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना हार को बुला के एक नया इशू शुरू कर लिया। फैशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है कि फैन जो बाहर हजारों फैन है, किसी ने आवाज लगा दी तो ये सज्जन उठ के जो वो दौड़ गया भाई मारने के लिए, तेरी माँ की तेरी बहन की मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे से उसने फिर कर देनी थी अगर ऐसी, तो फिर क्या होता। लोग कह रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर लो, झगड़े करने की जरूरत ना पड़े और बला बला बहुत से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या होता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ ही हमेशा बदतमीजी होती है। उसमें मैच देख लिए जाते हैं। आपको याद है इंग्लैंड में भी आईसीसी की ट्रॉफी के दौरान ऐसे ही हुआ था, और आपसी गुत्थम गुत्था और लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ, लड़बाजी। ये क्या दौर कौन सा है, हम किस फिजा में रह रहे हैं। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया। खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। आज के बाद जो है वो खुशदिल शाह पाकिस्तान का खिलाड़ी है और वो जो है वो फैन से लड़ पड़ा है भाई। फैंस जाहिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, और स्टेडियम में फैंस ने जो है वो खुशदिल शाह को कुछ बोला परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तानी टीम की, तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो है लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली होंगी कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उससे लोग पकड़ते ना, वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। दोस्तों हुआ ये है कि ये जो झगड़ा हुआ एग्जैक्टली उस मोड़ पर हुआ जब कप्तान रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके हुए थे। ये उस वक्त की बात है, और आपको पता है खुशदिल शाह खुद खेले नहीं है। तो ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पानी वगैरह पिलाते हैं या बाउंड्री के बाहर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। अमूमन मतलब ब्रेक आता है तो पानी पिलाते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो इनको काफ़ी देर से कुछ फैंस थे, ये एरिया था ना, इसमें इंडियन फैंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, अफगानी फ़ैन भी थे। ठीक है, ये पाकिस्तानी मतलब जो क्रिकेटर खड़े थे इनको ये फैंस, अब ये फैन को मैं आपको बाद में बताऊंगा, बार बार छेड़ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो क्रिकेटर्स को होता है यार, उनकी ये भी उनकी प्रोफेशनलिज्म है कि फैन तनकीद करते हैं तो वो कोई जवाब भी नहीं देते, मुड़ के भी नहीं देखते, और देखना भी नहीं चाहिए बहुत। इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब कुछ लोगों की सोच इस पे अलग होगी, कुछ की अलग होगी। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे ओ जी फैंस का क्या काम बनता है भाई, फैंस ने क्यों जो खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया, फैंस ने बदतमीजी कर दिया, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं। ठीक है, और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की गैर मुल्की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर्स पर बदजुबानी की मजम्मत, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर्स बारे
नाज़ेब अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर क्रिकेटर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफ़गान शायकीन ने पश्तो में मज़ीद नाज़ेब अल्फाज अदा किए। 2 अफ़गान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप तो पाकिस्तान की बेइज्जती मैच हारने के साथ ख़त्म नहीं होती, बल्कि मैच के बाद पाकिस्तान के प्लेयर फैन के साथ हाथापाई पर भी उतर आते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के प्लेयर खुशदिल शाह ने अफ़गानी फैन के साथ हाथापाई करने की कोशिश की। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या घमासान मचा हुआ है, चलो आगे देखते हैं। उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया? क्यों? जो जीत रहे हो, जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए? हीरो तो वो होता है ना, चलें ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, हार रहे हैं लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीस जो है ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीस यानी कि एक दिहाड़ी ये लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं, तो फिर सवाल तो आवाम पूछेगी। होता है, अब हर एक का मुंह नहीं बंद कर सकते आप, ठीक है, मगर ऐसी क्या बात हुई कि खुशदिल शाह झगड़ने चल पड़े? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। फैन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला कहते रहे, पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहते रहे, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में उस फैन ने पाकिस्तान के ऊपर आकर पाकिस्तान को, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान टीम नहीं कह रहा, पाकिस्तान को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, और वो भी पश्तो के अंदर, जिसके ऊपर खुशदिल शाह ने पहले रिएक्ट किया जुबानी कलामी, और पश्तो के अंदर ही किया। आपको याद है, तस्वीर देखिए, आपको इरफान न्याजी नजर आएंगे, आपको फहीम अशरफ नजर आएंगे, एक आधा और भी क्रिकेटर खड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला पकड़ रहा है खुशदिल को, वो खुशदिल शाह पश्तो में उसको मना कर रहा है कि आप हम पे बात कर रहे हो, करते रहो, बट पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी है। ये खुशदिल शाह ने उसको बोला, उसने फिर पश्तो में बुरा भला बोलना शुरू किया, तो रिएक्ट किया खुशदिल ने। पॉइंट इज के खुशदिल ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर तनकीद करने पर या आवाज़ें कसने पर या बुरी परफॉर्मेंस पर आवाज़ें कसने पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला अफगानी ने, रियलिटी बताता हूँ, खुशदिल शाह की 2 तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। अब सब ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिकल थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर मतलब हो सकता है कई अफगानी फ़ैन हों जिनको पाकिस्तान से कुछ नाराज़गी हो, बट हो सकता है कई पाकिस्तानी फ़ैन हो जिनको अफगानिस्तान से नाराज़गी हो। मगर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफगानिस्तान का मैच चल रहा है तो कोई अफगानिस्तान के बारे में बुरा भला बोल दे, ये तुक नहीं बनता। सेम अफगानिस्तान का ये तुक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के ऊपर बराबर, उनका ये भी तुक नहीं बनता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बुरा भला बोलते हैं। आप कौन होते हैं? पहली बात तो ये है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान को बुरा भला बोला तो खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया, और मैं अफसोस है, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग खुशदिल पर ही तनकीद का निशाना बन रहे हैं। पाई चंगा खेल लाना सीखा, टेकअप कर ले वहाँ पे, उनको पता कौन कौन से इसमें लॉज हैं, कल्चर क्या है और होना क्या चाहिए। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अब इंग्लैंड में भी हो चुका है, ये यूएई में भी हो चुका है, ये वो हर जगह करते हैं। उनका प्रेस भी खिलाड़ियों के साथ भी हुआ, शायकीन के सतह पर भी हुआ। अब इसमें और यूएई में भी इनके ऊपर पाबंदियां लगी थी, शारजा ग्राउंड में जब ये हुआ था। और ये मुझे एक न्यूजीलैंड बड़ा एक अमन मुल्क है, वहाँ का कल्चर बड़ा डिसेंट। तो आपको क्या लगता है अफगान वहाँ पे पुरअमन नहीं है? ये जो आप मुझे बात बता रहे हैं, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम सबको बता रहा है राजा साहब। नहीं, क्रिकेट बोर्ड को अब ये चाहिए इसमें थ्रू अ मैनेजर, एक तो ये है कि फौरन उनके जो भी मिनिस्ट्री, अब तो टीम ने वापस आ जाना, एक लेटर ऑफ दिस प्लेयर तो नहीं, एक लेटर लिख दें कि ये हमारी टीम के साथ हुआ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी एट स्टेक थी, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब